बिलीव मी गाइस, इस केस को स्टडी करते वक्त मैं खुद पागल हो गया था कि कैसे एक ही केस के अंदर इतने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न आ सकते हैं, और कैसे एक दोस्त अपने ही दोस्त की मां के साथ सो सकता है। ऊपर से आए दिन पुलिस को नई लाशें मिल रही हैं जिनका ये भी नहीं पता कि आखिरकार इन्हें मार कौन रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों कि असली क्रिमिनल कौन था और वह कैसे पकड़ा गया। दरअसल इस केस की शुरुआत होती है 18 मई 2017 को, जब गुना का रहने वाला हेमंत नाम का लड़का, जिसकी उम्र थी 17 साल, वह अपने फादर को बहुत समय से कह रहा था कि पापा मुझे नई बाइक चाहिए, मेरे दोस्तों के पास है और मेरे पास नहीं। इसी डिमांड को देखते हुए एक दिन उसके फादर मान जाते हैं और यह बात सुनते ही हेमंत घर से निकलता है नई बाइक ढूंढने। शाम को घर वापस आकर वह अपने फादर को बताता है कि एक बाइक है 40,000 की। उसने उसके डॉक्यूमेंट भी चेक कर लिए हैं और वह सोचता है कि यह बाइक उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बता दें कि हेमंत के फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई थी। वह अपने बेटे हेमंत को 40,000 कैश दे देते हैं और हेमंत अगली ही सुबह घर से चला जाता है यह बाइक लेने। पर सुबह से दोपहर से शाम हो गई, अभी तक भी हेमंत वापस नहीं आया था। ये देखकर हेमंत के फादर बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने बार बार अपने बेटे हेमंत के फोन पर बहुत सारी कॉल्स की, पर आगे से किसी ने कॉल नहीं उठाई। रिंग बजती रही और कोई पता नहीं चला कि हेमंत है कहाँ। घबराए हुए हेमंत के फादर जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बेटे के पास 40,000 कैश था और हो सकता है कि इसी कैश को देखकर किसी ने उन्हें लूट लिया हो या उनके साथ कोई और घटना हो गई हो। ये सुनकर पुलिस हेमंत के फादर से पूछती है कि वो किसके साथ गया था, तो उनके फादर ने बताया कि वह अपने ही दोस्त हनी दुबे के साथ गया है। ये सुनकर पुलिस ने कहा कि हो सकता है नई बाइक की खुशी में ये लोग पार्टी कर रहे हो, आप चिंता मत करिए, वह जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। पुलिस की बात सुनकर हेमंत के फादर घर वापस चले जाते हैं, पर फिर भी पुलिस पर यकीन नहीं करते और रात भर अपने बेटे हेमंत के फोन पर कॉल करते रहते हैं। इसी दौरान उन्होंने हनी दुबे को भी कॉल की, तो हनी दुबे का कहना था कि नई बाइक लेने के बाद वो उसे घर पर छोड़ गया और हेमंत कहाँ गया मुझे खुद नहीं पता। घबराए हुए हेमंत के पिता रात भर कॉल करते रहे और अगली सुबह उन्हें हेमंत के फोन से एक कॉल आई। कॉल उठाते ही एक भारी सी आवाज में आदमी बोला और उसने डिमांड की कि अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो हमें 50 लाख रुपए दे दो। हेमंत के फादर को समझ आ चुका था कि उनका बेटा किसी बड़े किडनैपर के हाथ में है। हेमंत के फादर जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इस सारे कांड के बारे में पुलिस को एक एक चीज बता देते हैं। गुना की पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और इस नंबर को ट्रेस किया जाता है। ट्रेसिंग के बाद पता चला कि यह नंबर इंदौर का है। पुलिस हेमंत के फादर से पूछती है कि क्या आपका बेटा कभी इंदौर गया है, तो उनका जवाब था कि वह आज तक इंदौर नहीं गया। उन्हें नहीं पता कि हेमंत का फोन इंदौर कैसे पहुंचा। पुलिस मान रही थी कि जिन्होंने भी हेमंत को किडनैप किया है वे उसे लेकर इंदौर पहुंच गए हैं। जल्द ही पुलिस के कुछ ऑफिसर्स इंदौर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी बीच गुना के जंगलों से एक बड़ी खबर सामने आती है जिसे सुनकर पूरा शहर हिल गया था। एक लड़के की लाश जो बिल्कुल सड़ चुकी थी वह जंगलों से मिली। जैसे ही पता चला कि यह लाश किसकी है, पुलिस वाले खुद हिल गए। ये लाश हेमंत के दोस्त ऋतिक की थी। वैसे तो पुलिस यह मान रही थी कि यह हेमंत की हो सकती है, पर यहाँ तो कहानी ही पलट चुकी थी। जिसमें जिस लड़के को ढूंढा जा रहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन उसका दोस्त बहुत ही खराब अवस्था में मिला। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और भी तेज हो जाती है और दूसरी ओर गुना के लोग पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि एक लड़का गायब है और दूसरे की लाश मिली है। हेमंत की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी और बार बार पुलिस पर प्रेशर बना रही थी। जिस जगह पर उस नंबर को ट्रेस किया गया, पुलिस वहां पर पहुंची लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। अब पुलिस का शक हेमंत और ऋतिक के दूसरे दोस्तों पर जा रहा था, जिनके नाम थे हनी दुबे, लोकेश और एक और दोस्त जो काफी समय से गायब था। हनी दुबे और लोकेश को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिनका ये कहना था कि उन्हें नहीं पता कि ऋतिक को किसने मारा और हेमंत कहाँ गया। पुलिस ने और भी प्रेशर बनाया लेकिन ये लोग अपने बयान पर अड़े रहे। अगला दिन आता है 20 मई 2017। अब तक 2 दिन हो चुके थे हेमंत के गायब हुए और उसके एक दोस्त की लाश भी मिल चुकी थी। इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि एक और बड़ी खबर आती है जिसमें पता चला कि गुना के ही जंगलों में एक और सड़ी हुई लाश मिली है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह लोकेश की लाश थी। सारा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है कि कैसे एक ही दोस्तों के ग्रुप के 2 लोग मर गए और एक अभी भी गायब है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और तेज की गई। एक बार फिर हनी दुबे को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इस दौरान पुलिस ने सख्ती बरती और हनी दुबे से बारीकी से पूछताछ की, लेकिन वह फिर भी अपने बयान पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता कि यह सब कर कौन रहा है और वह खुद डर चुका है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो।
अब तक पुलिस को 2 लाशें मिल चुकी थीं, एक और हेमंत गायब था और उनके एक और दोस्त भी। पुलिस प्रेशर में आ चुकी थी कि हेमंत कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। शहर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस को पता चला कि अगर इस केस का सुराग ढूंढना है तो हनी दुबे की मां पूनम दुबे के पास जाएं। आपको बता दें कि पूनम दुबे के पॉलिटिशियन के साथ बहुत ज्यादा लिंक थे और बड़े बड़े लोगों का उसके घर पर आना जाना लगा रहता था। पूनम और उसका बेटा उसके पति के साथ नहीं रहते थे, इन्होंने अलग घर लिया था जिसमें तरह तरह के लोग आते रहते थे। पुलिस अब पूनम दुबे के घर जा ही रही थी कि एक और लाश मिलती है। पूरा डिपार्टमेंट एक बार फिर हिल गया, क्योंकि जंगल में इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो लाश मिली वह भी पहली 2 लाशों की तरह सड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि यह हेमंत की लाश थी और इसी लाश के आसपास से पुलिस को हेमंत का मोबाइल फोन भी मिला। पुलिस बहुत ज्यादा पजल हो चुकी थी कि आखिरकार हेमंत ने ही अपने दोस्तों को मारा या किसी और ने। इन्वेस्टिगेशन चलते चलते पुलिस पहुंच जाती है पूनम दुबे के घर। पूनम दुबे और हनी दुबे को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने सख्ती बरती और दोनों ने अपनी पोल खोल दी। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बातें सामने आईं वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। इस कहानी की तारें बहुत लंबी और दूर तक जुड़ी हुई थी, क्योंकि यह कहानी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी जिसके बारे में सिर्फ पूनम दुबे को पता था। दरअसल किसी रीजन की वजह से पूनम दुबे ने अपने पति को छोड़ दिया था और वह अपने बेटे हनी दुबे के साथ गुना शहर में रहने लगी थी। उसका बेटा स्कूल जाता और पूनम घर पर अकेली रहती। इस फैमिली के पास रहने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे तो पूनम दुबे ने कुछ गलत काम शुरू कर दिए। इसी दौरान पूनम दुबे को पता चला कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वह अपने बेटे हनी दुबे को बोलती है कि तुम उसके बेटे के साथ बढ़िया दोस्ती बनाओ। हनी ऐसा ही करता है और स्कूल जाकर उस लड़के हेमंत से मिलता है। उनकी दोस्ती बढ़िया हो जाती है और थोड़े समय बाद उनके ग्रुप में ऋतिक, लोकेश और एक और लड़का शामिल हो जाते हैं। जब दोस्ती हो चुकी थी तो हेमंत कई बार हनी दुबे के घर आता था। पूनम दुबे ने धीरे धीरे हेमंत को अपने जाल में फंसा लिया और अपने बेटे के दोस्त के साथ गलत संबंध बनाने शुरू कर दिए। हेमंत भी इस जाल में फंस चुका था और पूनम से पैसों की डिमांड भी करती थी। हेमंत घर से अपनी मां के गहने बेचकर पैसे लाकर पूनम को देता था। ये सिलसिला काफी समय से चल रहा था। एक दिन हनी दुबे को शक हो गया कि उसका दोस्त उसकी मां के साथ गलत संबंध बना रहा है। ये बात उसे पता चल गई, लेकिन वह अंदर ही अंदर गुस्से में था। 18 मई 2017 को जब हेमंत और हनी दुबे बाइक लेने जा रहे थे, हनी के दिमाग में एक प्लान आया। वह सोचता है कि क्यों न हेमंत के पास जो पैसे हैं वो भी हड़प ले और हेमंत को मार दे। वह प्लान बनाता है और हेमंत से कहता है कि हम अपने दूसरे दोस्तों को बुलाते हैं और जंगल में जाकर पार्टी करते हैं। सभी दोस्त जंगल में जाकर बियर पीते हुए पार्टी कर रहे थे। तभी हनी दुबे अपनी बियर की बोतल पकड़ता है और हेमंत के सिर पर मारता है। बोतल टूट जाती है और हनी दुबे टूटी हुई बोतल से वार करते करते हेमंत को मार देता है। उसके दोनों दोस्त ये देखते हैं, लेकिन हेमंत की जान जा चुकी थी। इसके बाद हनी दुबे अपने दोस्तों ऋतिक और लोकेश से कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना, पैसे हम बांट लेंगे और मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। ऐसा ही होता है और वे हेमंत की लाश को जला देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर हनी दुबे अपनी मां पूनम को सब बता देता है। उसने बताया कि उसने हेमंत को मार दिया है। कायदे से तो पूनम को पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वह अपने बेटे से कहती है कि कोई बात नहीं, जो तुमने किया वह सही था। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि पुलिस से कैसे बचना है। वह हनी दुबे के दोस्तों को भी घर बुलाती है और कहती है कि हम एक प्लान बनाते हैं जिससे तुम पकड़े नहीं जाओगे। दोनों दोस्त मान जाते हैं। पूनम दुबे का मास्टर प्लान शुरू होता है, जिसमें वह ऋतिक और लोकेश को कहती है कि हम और भी पैसे कमा सकते हैं। वे प्लान बनाते हैं और ऋतिक हेमंत का फोन लेकर इंदौर जाता है और हेमंत के फादर से पैसे की डिमांड करता है। कॉल करने के बाद ऋतिक वापस आ जाता है। शाम को लोकेश कहता है कि उसे और पैसे चाहिए, वरना वह पुलिस को सब बता देगा। हनी दुबे अपनी मां को बताता है तो पूनम एक और प्लान बनाती है। वह कहती है कि लोकेश को पार्टी के बहाने जंगल में ले जाओ और मार दो। वे लोकेश को जंगल ले जाते हैं, बियर पीते हैं और पार्टी करते हैं। फिर दोनों मिलकर लोकेश को मार देते हैं और उसकी बॉडी जला देते हैं। अब पूनम दुबे के दिमाग में एक और बड़ा प्लान आता है। हेमंत को मारने की बात सिर्फ 3 लोग जानते थे। एक दोस्त को तो उन्होंने मार दिया, दूसरा उसका बेटा है और तीसरा ऋतिक। वह हनी दुबे से कहती है कि हमें पुलिस से बचना है तो ऋतिक को भी मारना पड़ेगा। किसी बहाने से वे लोग ऋतिक को जंगल ले जाते हैं और उसे भी मार देते हैं।
इसके बाद दोनों गुनहगार पकड़े जाते हैं और 5 साल बाद कोर्ट के द्वारा दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूनम दुबे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें।